Good morning students of class 7. Students, we are going to revise chapter 6. चैप्टर 6 हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से हम लोग इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। तो इस चैप्टर में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और फिर रिवाइज करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज, एंड इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर फिजिकल चेंजेस, रस्टिंग ऑफ आयरन, क्रिस्टलाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन एंड केमिकल चेंज। ये सारे टॉपिक के बारे में हम लोग डीपली जानेंगे। व्हाट इज़ फिजिकल चेंज, व्हाट इज़ क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज़ केमिकल चेंज, व्हाट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन एंड गैल्वेनाइजेशन। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल चेंज। When the physical property of substance undergo changes, but the substance itself remain the same, then such changes are called physical change. Physical change वैसा change होता है जिसमें things का physical property change हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे, जब भी आप कैंडल को जलाते हैं, अगर आप कैंडल को जलाते हैं तो आप देखते होंगे कि कैंडल गलते गलते छोटा हो जाता है और फिर पूरा गल जाता है। लेकिन इसका जो गला हुआ मोम बच जाता है, वैक्स, उससे हम लोग फिर से कैंडल तैयार कर सकते हैं। इस तरह से कैंडल जल के फिर वो छोटा हुआ, उससे जो भी सॉलिड बचा उसको कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट द सॉलिड ब्रोकन वैक्स इन ए पैन, हीट, और एक पैन में उसको हीट करेंगे। उसके बाद द वैक्स मेल्ट्स ऑन हीटिंग, वैक्स जो है वो मेल्ट हो गया हीट करने के बाद। पावर द मेल्टेड वैक्स इन मोल्ड प्लेस ए वीक एंड अलाउ इट टू कूल डाउन, और उसको फिर ठंडा करने के लिए छोड़ के हम लोग फिर इस तरह से कैंडल बना सकते हैं। अब देखिए मोर एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज हम लोग देखते हैं। Evaporation of water from sea or lake gives us salt. This salt is in crystalline form. However, salt crystals formed in the manner are very small in size. Also, this salt is made up of many substances and is not pure. The ice cubes that we may in our refrigerator using tube tray are bigger in size. Also, the ice formed is pure because it is made up of substance only that is water. देखिए, जब भी हम लोग आइस क्यूब में आइस तैयार करते हैं रेफ्रिजरेटर में, तो इसके लिए क्या करते हैं, पानी को डालते हैं ट्रे में, क्यूब में डालते हैं और आइस हमारा तैयार हो जाता है। फिर से अगर वो आइस गल जाता है तो गले हुए आइस को हम लोग क्या करते हैं, वो पानी जो बन गया फिर से उस पानी को हम लोग आइस बना सकते हैं। तो ये आपका केमिकल चेंज का एक प्रॉपर्टी है, केमिकल चेंज का एक प्रॉपर्टी है। और अब हम लोग क्रिस्टलाइजेशन समझेंगे। व्हाट इज़ क्रिस्टलाइजेशन? तो क्रिस्टलाइजेशन के लिए सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन इज़ ए मेथड ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल इन ए डिफिनिट शेप आउट ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिससे हम लोग सेपरेट करते हैं सॉलिड पार्टिकल को एक डिफिनिट शेप में लिक्विड सॉल्यूशन से। हमारे पास अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो उस लिक्विड सॉल्यूशन से हम लोग क्या करते हैं, एक डिफिनिट शेप और डिफिनिट साइज में सेपरेट करते हैं सॉलिड पार्टिकल। तो ये हो गया आपका क्रिस्टलाइजेशन। When no more solid particle can dissolve in a solvent, then it is said to be saturated solution. सॉल्यूशन में दो तरह का सॉल्यूशन आप लोगों को बताए थे। ये सिर्फ रिवाइज हो रहा है, इसलिए हम लोग शॉर्ट में समझ रहे हैं। हम लोग समझे थे डाइल्यूट, पढ़े थे डाइल्यूट सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दो तरह का आपका सॉल्यूशन होता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन मीन्स पतला सॉल्यूशन जिसमें आपका सॉल्यूट जो होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है,
When no more solute particle can dissolve in solvent, solvent में solute अगर ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलाया जाता तो वो हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन।